morning to each and everyone. Welcome you to Khaida Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. Stalling done, sanitation is waiting, and I think it is a interaction session or interview session with that of a gentleman. और जैसे मैं रोज़ ही चांद कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप टीचर हो तो पढ़ाओ, आप फौजी हो तो लेफ्ट राइट सिखाओ बच्चों को, ताकि बच्चे स्वस्थ हों और अच्छे संस्कार पाए, है ना। आप बिजनेसमैन हो, थोड़ा बिजनेस का ट्रिक सिखा दो। जैसे मान लीजिए बच्चा है वो नहीं जानता है कुछ, कैसे सीखेगा। आप तो घर जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो वो देखेगा, हो सकता है कि उसका 2 लाइन आपका लाइफ चेंज कर दे। अब जैसे हमारे सामने एक सज्जन है, हमारे जैसे ही है, सीनियर सिटीजन कह सकते वरिष्ठ नागरिक, लेकिन हमसे उम्र में अधिक होंगे, जैसा इनका शकल बताता है। सबसे पहले आगे बढ़ें, इससे पहले आप थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम सीपी कालरा है। सीपी कालरा है। और ये बिजनेस करते थे ट्रांसपोर्ट के? हाँ, ट्रांसपोर्ट के। हाँ, ट्रांसपोर्ट का। सुभाषनगर मेट्रो के नीचे। मेट्रो के लिए मेरी गाड़ियाँ थी, ड्राइवर रखे हुए थे मैंने, और खुद भी चलाता था। अच्छा अच्छा। ऐसे नहीं कि मैं खुद नहीं चलाता। सवेरे 5 बजे मेरा काम था डबल रोटी पे जाना। अच्छा अच्छा। सवेरे। अच्छा। मैं 11 बजे तक, 10:30 11 बजे तक मैंने डबल रोटी का काम किया। ठीक। उसके बाद मेरे पास गाड़ियों की इंडस्ट्री एरिया है तिलनगर का, उसमें मेरी गाड़ियाँ लगती थी, और भगवान की बड़ी कृपा थी। और उसके बाद 1 बजे 11 साढ़े 11 बजे के बाद मैं अपनी गाड़ी उसमें लगा देता था। मेरे पास ठेके पे चलती थी गाड़ी। अच्छा अच्छा। ये शराब के ठेके हैं ना दिल्ली के, पहले, अब नहीं। 10 साल तो 9 साल तो मेरे को हो गए छोड़े हुए। अच्छा अच्छा। तो जितने भी ठेके हैं ना, सब कुछ सप्लाई जो है, किसी की 2 पेटियाँ, किसी की 4 पेटियाँ, किसी की 6 पेटियाँ, ऐसे करके सप्लाई करता था। मेरे को हेल्पर मिलते थे और सेलमैन मिलता था। तो अपना लगाने के बाद शाम को 5:30 6 बजे काम फ्री, और अपना काम चालू। ठीक। अब यहाँ आपने कहा भगवान की कृपा, और मैं एक लाइन और जोड़ दे रहा हूँ, भगवान की कृपा और साथ में आपकी पसीने की मेहनत। वो तो करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलिए मैं रोज़ मंदिर में जाता हूँ, लेकिन काम ही नहीं करता हूँ। बात की बात बता रहा हूँ मैं, इसके विरोध में नहीं हूँ। अब भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। क्यों, इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं। अब आपका उम्र कितना हो गया है? उम्र कितना? 75 चल रहा है। 75, अर्थात हमारे से आप लगभग 10 साल बड़े हैं। मैं 64 प्लस हूँ, है ना। तो खैर कोई बात नहीं। अभी जैसे मैं जितने लोगों से एक 95 के आदमी की उम्र से हमने बात की, मैं पूछता हूँ जनरली आप खुश हो? पर मैंने जो भी बात मिलते हैं लोग, कोई भी हमारे उम्र के, खुश हो? तो दबी जुबान में बोलते नहीं। तो नहीं के पीछे का रीज़न है कि जैसे कि मान के चलिए अभी नया जनरेशन आ गया, उसके तौर तरीके अलग हो गए, उसके समय भी बदल गया है। समय क्या बदलेगा वही होगा, लेकिन तौर तरीका बदल गया है। एडजस्टमेंट। अच्छा। जनरेशन गैप होता है तो बदल ही जाता है। हाँ होगा। बूढ़ों के पास बात करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। समय भी कहाँ से लाएगा, बेचारा कमाएगा तब तक खाएगा, है ना। कोई भी नहीं, कोई मोबाइल खा गया समय। मोबाइल तो जैसे कि मोबाइल तो समय खा गया, मोबाइल खा गया। अब क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए कहीं न कहीं लोगों को तो अपने आप में जुड़ना पड़ेगा, लेकिन इतना अधिक नहीं जुड़ोगे अपना रिश्तेदारी खत्म हो जाए, जैसे हमारे सोचते हैं। अब जैसे हमने देखा है कि लोग अपने में घुटते रहते हैं। जैसे मोबाइल में लेके बैठे हैं तो क्या मोबाइल में खुश है? नहीं है। फिर देखा फिर पटक दिया, फिर देखा फिर पटक दिया, है ना। तो अब वहाँ के सवाल उठता है कि टेंशन में है, और टेंशन के रीज़न एक है कि लोग बात नहीं करते किसी से। बात करेंगे तो वो अपने आप हल्का हो जाएगा। तो हमने एक टैग लाइन बनाया है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। अब बात करो ना, खुद से बात करो, रिश्तेदार से बात करो, माँ बाप से बात करो, भाई बहन से कोई नहीं मिलता पार्क में, पेट से बात करो ना, लेकिन बात तो करो। बात नहीं करते लोग, है ना। एक तो ये रीज़न है। उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे जो हिंदुस्तान हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी, आने वाले 10 साल के बाद बहुत बढ़िया भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है। क्योंकि मॉरलिटी, जैसे एक बात यहाँ नथिंग पॉलिटिकल, इट इज़ एथिकल है। एथिकल ख़त्म होता जा रहा है। जैसे सीधा सा, जैसे मान के चलिए आप मेट्रो में चलिए, वहाँ पे लिखा है विकलांग और सीनियर सिटीजन को जगह दीजिए, लेकिन आप देखेंगे जवान लड़का वहाँ बैठा रहता है, जब तक आप बोलोगे नहीं तो उठता नहीं हुआ, है ना। नहीं है। अच्छा, लिफ्ट में भी लिखा है कि जो लोग लाचार हैं वही चढ़ो, भाग करके जाते हैं। कौन? 15-16 साल, 25 साल वाला, 30 साल वाला। आप कैसा जनरेशन, अब थोड़ा भी हेल्थ ये नहीं करना चाहते हो और बाद में बीमार होते हो। क्या हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं? कैसे जनरेशन को पाल रहे हैं आज से 10 साल के बाद? एक सवाल हमारा ये भी है, जब ये रजौरी गार्डन के ये मेट्रो स्टेशन के पास जाता हूँ
15 साल, 20 साल, 25 साल की लड़कियां दोनों सिगरेट फूकते रहते हैं। हाँ, वो पी रही हैं। हाँ, माँ बाप तो मेरा भी ऐसा था। हाँ, हाँ। मेरा जो जगह थी हाँ, मेट्रो की, हाँ, वहाँ से हाँ, वो पैसिफिक मॉल है है। टैगोर गार्डन में। वो मेट्रो से उतरती थी, उतरते ही वो स्टेशन पे सिगरेट लगा लेती थी और अपना एक या दो जितनी भी लड़की होती थी स्टेशन पे लगा के, मेरा सेंटर में पड़ता था तो ये स्टैंड, एक तरह का स्टैंड ही समझ लो, वो पड़ता था। तो वहाँ वो अपना वहाँ से सिगरेट लगानी और मोबाइल भी पकड़े रहना और अपना चुप करके देखते हुए मैसे अपना पैसे मॉल है उसमें जाना, घूमना फिरना, खाना पीना और फिर निकल जाना। अच्छा, जो माँ पिता दूर में रहता है, गांव में रहता है, जमीन बिक्री करके पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, रास्ता बिगड़ जाता है, पढ़ाई तो दूर की बात है, जब कहीं नहीं रहते हैं तो माँ बाप को गाली देते हैं या नहीं सुसाइड करते हैं, ये तो करते हैं, है ना। आज भी वही हो रहा है। आने वाले 10 साल के बाद, जो कहने का मतलब हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं, पहले मैरिज के पहले हम लोग तो नहीं, किसी लड़की से शादी हुई वहाँ बाप ने फिक्स कर दिया, उससे कर लिया, है ना। लेकिन अभी उसकी बात छोड़िए ना जी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो हमारे माथे पे हावी हो रहा है, हमारे जो बात करने का जो अंदाज था वो कुछ दूसरा टाइप का था। हाँ, अच्छा। अब तो फ्लर्ट है, फ्लर्ट है। ये फ्लर्ट जो है ना, सरेआम जो करते हैं ना, ये जरा भद्दा लगता है। अच्छा, आप मेट्रो की सीढ़ी पे भी देखेंगे लोग बैठे रहते हैं। हाँ, बैठे रहते हैं और अपना। अच्छा, मेट्रो में खड़े भी अभी ठीक है, जवानी सब पे आती है, मेरे पे भी आई है, आप पे भी आई है, औरों को भी आएगी, आगे वाले बच्चों पे भी आएगी। आप ऐसे बैठे हुए हैं और हाँ, चलिए, अरे वेरी गुड। ये तरीका जो है ना एकदम शर्म वाला, गलत है, ये गलत है बहुत। ये जो बच्चे आज की जनरेशन के उठ रहे हैं ना, जो नए, वो उन पे जो असर जो पड़ता है ना, वो भद्दा है ना। एक तो टीवी ने मार छोड़ा है, वो जो हीरो हीरोइन ड्रामेबाजी करते हैं, वो उनको देखा देखी फिर वो सड़क पे बैठ के करते हैं। ये चीज जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक। जवानी तो सब पे आती है, मेरे पे भी आई, बुढ़ापा भी आया, उन पे भी आएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो फ्लर्ट है ना, जो सरेआम शो करने वाला, ये गलत है। अच्छा छाबड़ा साहब, आप पार्क में पहले आए थे रवि में, कितना परसेंट का फर्क लगता है पहले और पहले के पार्क में? जब पहले आते थे, जैसे लोग बोलते हैं पार्क 15 साल से, यहाँ उत्तर नगर में 6 साल पहले 6 साल से, और अभी में कुछ फर्क? अच्छा, उसमें बढ़िया था। कभी कभार आता था, ऐसे बात नहीं आता था, कभी कभार आता था। मेरे को ज़्यादा शहर का वो भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम था सवेरे 5 बजे उठना और 9-10 बजे तक मैंने अपना गाड़ी ड्राइव करनी है, अपनी ड्यूटी देनी है, चाहे रात के 12 बजे चाहे रात के 2 बजे हो सोऊं, मैंने सवेरे अपनी ड्यूटी हर हालत में, किसी कीमत पे भी, किसी कीमत का मतलब मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, अपना समय को रात बना को के रखना। 12 बजे भी इंजेक्शन मेरे को रात को डॉक्टर लगा के गया, मैं सवेरे 4-4:30 बजे उठ के फिर अपनी ड्यूटी पे कुताही मेरी से नहीं होती, आज भी नहीं होती। एक कहावत है, रोलिंग स्टोन नेदर गेदर्स नो मॉस। कहने का मतलब है कि हम बार बार अपना धंधा चेंज करते हैं तो उसमें किसी में सक्सेसफुल नहीं होता है। बिजनेस समय मांगता है। जैसे एक दिन ग्राहक नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, 5 दिन, हो सकता है 6 महीने भी नहीं आएगा। आप सोचोगे आज इसको बदल दिया, कल परसों तरसों, तो क्या ये सही बिजनेस का तरीका है? मतलब हम रोज ही धंधे बदल रहे हैं, आज हम सब्जी बिक्री कर रहे हैं, कल कुछ और बिक्री कर रहे हैं, परसों कुछ और बिक्री कर रहे हैं, क्या ये सही है बिजनेस का गुण, कि किसी एक पे टिक के रहना पड़ेगा? ऐसा है कि आज हर आदमी जो है ना वो काम करना चाहता है, नहीं है। तो देखा देखी वो क्या होता है कि आदमी का जो खर्चे पानी है ना वो पूरे नहीं होते और वो उनकी इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। एकदम अंबार है, भरा हुआ है एकदम इच्छा है कि, और लाइफ EMI में टिक गया। इच्छाएं जो हैं वो हमारी हद से ज्यादा हो गई हैं,
हर चीज़ की हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हाँ। टीवी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, ऐश भी हाँ, चाहिए, हाँ, रेस्टोरेंट भी चाहिए, और दुनिया भर का जो कपड़े हैं, आज आप कपड़े देखो, ऐसे हमारे बाप पहनते थे, वो फट जाते थे तो वो हमारी दादी जो है वो उसको सिल देती थी। आज कपड़े सिल के दिखाओ, अच्छा, बच्चा पहन के दिखाए। पहनेगा ही नहीं। हमारी इच्छाएं, हाँ, हाँ, पैसा नहीं है, जितना महंगाई इतनी नहीं है जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं। अच्छा। अच्छा, एक कल्चर और बढ़ गया है। हम सब कुछ अभी जो एक कल्चर एक और आ गया, हम सब कुछ ईएमआई में ले लेते हैं। फ़ोन है वो ईएमआई में, मतलब थोड़े पैसा देंगे, सोफा लाया वही हो गया, बिल्डिंग हो गया वही हो गया, नौकरी गई तो सारे के सारे चीज़ बेकार हो जा रहे हैं, वो तो है ना। और ये कहा जाता है कि चादर उतना ही बड़ा करो जितना आपके पास, आपका मन ये है, पैर जितने पैर उतने ही पैर बढ़ाओ, उतने पैर बढ़ाओ। लेकिन अभी पैर तो चादर से ज़्यादा बाहर चला जा रहा है। इसलिए तो फिर बाद में टांगे सिकोड़नी पड़ती है ना। अब पैर तो आपने पसार लिए, हाँ, 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 जब खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और आमदनी कम हो जाती है हाँ, तो फिर हम अपने पैर सिकोड़ते हैं अच्छा, फिर। अच्छा, और वो जो तकलीफ है ना, वो हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, फिर वो टेंशन में आ जाता है, या तो गलत काम करेगा, या फिर सुसाइड करेगा, या वो उसका दिमाग जो है वो हिल जाएगा। अच्छा, अच्छा, ठीक। देखो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, ऐसे की सीधी सी बात है कि आज जैसे मैं थोड़ा सा भी लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि भाई कुछ तो करो, जो भी तुम सकते हो वही करो ना। जैसे हमारा सोच है, अगर आपको बिक्री करने आ गया तब सफल हो जाओगे। कुछ भी बिक्री करो, अब बकरी करना, जैसे नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, आपके पास भी जो है बिक्री करो, दिमाग में क्या कर सकते हो सोचो, और उस एरिया में बढ़ो। कोई जरूरी नहीं कि आप IAS बन जाओगे, हर आदमी ऊपर नहीं पहुंच सकता है। मैं आज भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल। हालांकि मेरे बच्चे मेरे को काम नहीं करने देते। अच्छा, अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? इतनी कृपा है मेरे ऊपर। मैंने 9-10 साल हो गए काम छोड़ा हुआ। वो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि मेरा मजबूर हो गया। चलिए, कोई बात मेरा लड़का कोई नहीं है। मेरी 4 लड़कियां हैं। चलिए, लड़कियां तो लड़के से ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वही तो ना, 4 लड़कियां हैं। वो मुझे आज भी फूलों की तरह पालती हैं। ठीक, आप लकी हो। सारे खर्चे वो देती हैं। ऐसा था, हालात कुछ ऐसे थे कि मैं आपको आप हो ही रहे बात तो क्लियर है कि मैं पीता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। और बिना ब्रेक के पीता हूँ, बिना ब्रेक कभी भी। और भगवान की कृपा है आज भी पीता हूँ। बहुत बढ़िया। कितने पैक ले लेते हैं? ये है कि मेरी थोड़ी सी अब लिमिट अभी कम। अभी कितने पैक लेते हैं लगभग? 2 पैक रोज। परमानेंट पक्का है। बहुत बढ़िया। पहले मैं 1.5 पा पीता था। देसी विदेशी ना, पीता अंग्रेजी हूँ। अच्छा, अच्छा, मैंने स्टैंडर्ड अपना बना रखा है। कल भी वही था। आज मेरे को फैसिलिटी मिल रही है ज़्यादा, अपने कमाई से भी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन मैं अपनी औकात नहीं भूला। औकात का मतलब है कि मैं उसी में ही, उसी ब्रांड में ही आज भी जी रहा हूँ। चलिए, अच्छी लड़कियां, अभी लोग बोलते हैं कि लड़का होने ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो लगता है लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं, है ना? ये तो अपनी अपनी सोचने का ढंग ऐसा है। मैं अब अंदर की बात बताऊं कि मेरी तीसरी लड़की जब हुई तो मेरी सास रोने लगी जोर जोर से। थैंक यू। जोर जोर से रोने लगी, कह रही है जी फिर लड़की हो गई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा माते आज के बाद रोइयो मत। जब तुम ये कहते हो कि लक्ष्मी हमारे घर आई है तो ये लक्ष्मी है, इसको रोना नहीं कभी। ठीक। और फिर मेरी चौथी लड़की हो गई। ठीक। मेरे सामने ही मेरे हम हैं कालर, तो वहाँ कालरा परिवार रहता था। वो जो औरत थी वो कालरों की दी थी। अच्छा, अच्छा। मेरा बाप भी कालरा हुआ, तो वो हम उसको बुआ कहते थे। अच्छा, अच्छा।
वो उनको ये पता लगा कि इनके यहाँ चौथी लड़की हुई है। चलिए। वो अपना उनके रिश्तेदार ना कश्मीर में रहते थे और सेबों के बगीचे थे और कोठियाँ थी उनकी अच्छे खासे थे। वो आ गए हमारे पास उनको लेके। अच्छा। कहने लगा जी, वो मेरी वाइफ को कहने लगे कि ये वाली बच्ची हमें दे दो। तो उसने सुन लिया और मैं अपना काम धंधे पे था। मैं शाम को आया तो कहने लगी बुआ आई थी, तो कहने लगी कि ये वाली जो लड़की हुई है तो आप हमें दे दो। मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा आज के बाद अगर वो वैसे मिलने के लिए आए तो उनको चाय पानी जो मर्जी पिलाइयो। जे वो लड़की के नाम से आ गए तो उनको बाहर निकाल दियो। ठीक। मैंने बच्चे पैदा किए हैं, कल को मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि वो वहाँ जाके सुखी हो जाती है फिर तो ठीक है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए वो वहाँ दुखी हो जाती है, मैंने कहा जब वो मेरे से मिलने के लिए आएगी तो ये कहेगी बाप तूने मेरे को पैदा कर दिया, तू पाल नहीं सका तो मेरे को पैदा क्यों किया। वो कितना रोएगी, कितना गुरेगी। मैंने कहा ये वाली शर्त मेरे को मंजूर नहीं है। ये यहाँ रहेगी, ये मेरे साथ रहेगी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जितना मैं खाऊंगा सबसे पहले ये खाएगी, उसके बाद मैं खाऊंगा। चलिए, आपकी बात से मुझे लगता है कि यू आर सक्सेसफुल। मुझे लगता है बेटियां मेरे साथ भी एक बेटी एक बेटा है, तो बेटियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं। अच्छा, कोई बात। हाँ। बेटियां जो हैं वो दिल से चाहती हैं रिश्ता। बेटा जो है वो थोड़ा लापरवाह सा हो जाता है। अच्छा। जब बड़ा होता जाता है ना वो थोड़ा अपने यारा दोस्तों में अपने दूसरों में वो थोड़ा ज़्यादा ही फ्लर्ट हो जाता है। लड़कियां जो हैं वो सिंसियर होती हैं। बाप ने कह दी ना कि मेरा सिर दर्द है, वो ये कहने लग जाएंगी कि आओ मैं आपको आपका सिर दर्द दबा देती हूँ। क्यों? वो बाप के साथ हमेशा रहती हैं। लड़का है 15-20 साल को, वह सवेरे गया शाम को आ गया, उसका यही नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो अपना आज़ादी चाह रहा है। ठीक। लड़कियां आज़ादी नहीं चाहती। ठीक। अब यहाँ पर कुछ हमने सपने देखे हैं, जिसमें सपने तो लोग रोज ही देखते हैं। जैसे हमारा सोच है हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान। गलत तो नहीं सोच रहा? बिल्कुल सही है। उसके बाद जैसे मैंने पार्क में आता हूँ तो हमने कुछ टैगलाइन बना रखे हैं, आप हमारे साथ दोहरा सकते हैं, आपका असर पड़ेगा। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए आप। एक ही मुद्दा एक ही नारा बोल सकते हैं? एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है? हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये भी ठीक है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। अर्थात आपका 2 मिनट 1000 आदमी 2000 हाथ 2 मिनट में प्लास्टिक साफ कर सकते हो। शब्द व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप कुत्ते ला के आते हो, पढ़े लिखे हो, अच्छा कपड़ा पहन रखे हो, गंदा करते हो, आप भी जाहिल अनपढ़ हो। कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, कोई भी निगेटिव चीज़ मत करो। उसके बाद सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। पार्क जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। और साथ में मैं आजकल ये भी जोड़ दिया हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। मैं सही गलत तो नहीं जा रहा हूँ? कोई आलतू फालतू सवाल तुमने नहीं पूछा। 2 शब्द बताएंगे, 2 शब्द कुछ वैसे जवानों के लिए जो कि आज से भटक रहा है, जिसको भटके देवता बोलते हैं। वैसे जवान जो युवा आज के हैं, वो जो भटक रहे हैं, तो उसके लिए 2 शब्द बता सकते हैं आप? क्या उसको आशीर्वाद देंगे, क्या राह देंगे उसको? रिश्ते बनाओ, और क्या बस रिश्ता ही बना सकते हैं। जब हम पैदा हुए हैं तो उससे अधिक क्या हो सकता है? ये सब टीवी ने बर्बाद कर दिया बहुत। और बाकी कसर जो है रहेगी मोबाइल ने कर दिया। फेसबुक पे क्या बदतमीजी के सिवा का। ठीक। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको अपलोड करता हूँ, है ना। धन्यवाद।